नमस्कार दोस्तों। आज आपको जो अपना APFC कंट्रोलर है, ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर है समारू कंपनी का, उसकी रिले की सेटिंग और ये ऑटो मैनुअल पे कैसे काम करता है उसके बारे में बताऊंगा। तो कृपया थोड़ा सा ध्यान से देखें। तो आपको ये डिस्प्ले पे ये चीज़ लिखी आएगी, PF लिखा आएगा, इंडक्टिव, ऑटो और VA, या अगर इसका लोड प्रॉपर है या पावर फैक्टर्स ऑन है, सारा कुछ ऑन है तो ओके लिखा हुआ आएगा। तो अपन ने क्या इसमें मोड दबाना है। मोड दबाने से इस पर क्या आएगा, एडिट पैरामीटर लिखा हुआ आएगा। तो कई बार ये पासवर्ड भी मांगेगा। अगर कई कैपेसिटर बैंक APFC में पासवर्ड लगाया होता है तो वो आप एंटर करके 1 या 2 जीरो कर दें तो उससे ये खुल जाएगा। बस लगभग इसका 0 या 1 ही रहता है पासवर्ड। तो अब एडिट पैरामीटर आने के बाद में अपन ने इस पर एंटर की दबानी है। ये सेंटर में जो है कि इसको ये देखो, ये की दबानी है, ये दबाड़ा। ये एडिट पैरामीटर के अंदर 4-5 फंक्शन है, उसको सेट करना है अपन ने। तो इसमें लगभग सारी सेटिंग्स है जो सेव ही है, सही है। बस आपको उसी को देखना है। अगर आपके कैपेसिटर बैंक में जो इसमें चेंज है, इसको एडिट करके आप चेंज कर सकते हैं। तो अब इसमें एडिट पैरामीटर जनरल 1 to 10 आ गया। तो इसको फिर आप एंटर दबाएंगे तो इसके अंदर ये पासवर्ड हमारे इसके ऊपर डिसेबल किया हुआ है, यानी कि 0। तो इसमें हमने पासवर्ड नहीं लगा रखा, ठीक है। फिर अपन इस पर डाउन, इसको अपन एंटर दबा के 1 करेंगे तो इनेबल हो जाएगा, और डाउन करेंगे तो 0 होकर डिसेबल हो गया। अपन ने इसको डिसेबल ही रखना है। लगाना चाहो तो लगा सकते हो, बाद में एंटर की दबाएंगे तो इस पे जो ब्लिंकिंग है वो बंद हो जाएगी। बस मैं इसको ज़्यादा छेड़ूंगा नहीं। आपने इसकी सेटिंग इस तरह एंटर दबा के अप डाउन कर सकते हैं। आप इसने इसी के हिसाब से करनी है। इसकी 2-3 सेटिंग है, वो अपन ने छेड़नी है। बस ये मैं डाउन दबाऊँगा, ये चेंज पासवर्ड भी मांगता है। चेंज करना तो चेंज भी कर सकते हैं एडिट एंटर करके, लेकिन हमने इसको चेंज नहीं करना। तो इसके बाद में लोड डिफ़ॉल्ट ये भी 0 रहेगा। उसके बाद में ये FTHD ये 1 रहेगा, और इसके बाद में रीसेट एनर्जी कंट्रोल NO ये 0 रहेगा। ये एक्सिलरी फंक्शन नॉन ये 0 रहेगा। और ये अब मैं बस सारी सेटिंग आपको दिखाता जाऊंगा। बस आपने इसी तरह इसमें सेम ही सेव कर लेनी है। डाउन, फिर डाउन, ये पासवर्ड वापस आ जाएगा, वही चीज़ आ जाएगी। फिर अपन ने क्या करना है, मोड दबा देना है। इसका दूसरे फंक्शन में जाएंगे। मोड दबाने के बाद में अब इसमें डाउन की दबाएंगे, एडिट पैरामीटर सिस्टम आ गया। फिर एंटर करेंगे। फिर इसके अंदर मेन वोल्टेज जो अपनी PT की वोल्टेज है वो 110 है। ये इसको एडिट करके कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी 110 है तो 110 ही रखेंगे। डाउन, ये PT रेशो 100:1 है, ये भी सेम रहेगी। और अब इसमें आएगा CT प्राइमरी, जो इनकमर की है अपनी, जो इसका मेन करंट रहता है, जो इनकमर पे काम करती है, वो जो भी अपनी है इनकमर 600 का है तो इसको अपन ने एंटर करके 600 कर देना है। ये मान लो मैं इस पे एंटर करता हूँ, ये ब्लिंक करने लग गया। फिर लेफ़्ट से 9 पे जाऊँगा, ये ब्लिंक करने लग गया। इसको अप डाउन से कम ज़्यादा भी कर सकता हूँ, पर मेरी यहाँ CT ये 900 की है इनकमर की, तो इसको 900 ही रखूँगा। इसको मैं नहीं छेड़ता। नेक्स्ट, फिर डाउन। बस इसको जनरेटर की सेटिंग को नहीं छेड़ना। और जो कैपेसिटर की जो CT है हमारी प्राइमरी, वो 200 की है, वो है ही 200 की। उसको जो आपकी रहेगी उसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं एडिट एंटर दबा के। नेक्स्ट अपना रहेगा PF अपर लिमिट है इंडक्टिव 1.99, इसको भी एंटर करके हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। और नेक्स्ट PF अप लिमिट मेन है जो, वो 1.009 है, ये भी सेम ही रखना है। PF लो लिमिट 0.97 इंडक्टिव रखना है। PF लो लिमिट मेन है जो इंडक्टिव 0.97 इंडक्टिव रखना है। PF अप लिमिट, ये जनरेटर इसको PF अप लिमिट जनरल जो कैपेसिटिव, ये कैपेसिटिव 0.82 रखना है।
ये बस आपने ये चीज़ें सेम रखनी है। जो आप में आपके जो APFC में जो सही नहीं है उसको एडिट करके आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। वही मेन में वोल्टेज आ गया, फिर आप इस पर मोड दबाएंगे, फिर इसको डाउन जाएंगे और एडिट पैरामीटर फॉल्ट आ गया, फिर एंटर करेंगे और इसमें आवर वोल्टेज फॉल्ट ऑफ फिक्स 3 ये रखना है। आवर वोल्टेज लिमिट 110% रखनी है इसकी। आवर वोल्टेज रेज्यूम 105% रखना है। अंडर वोल्टेज फॉल्ट इंडिकेट 1 रखना है और अंडर वोल्टेज लिमिट 70% रखनी है। अंडर वोल्टेज रिज्यूम 85 रखनी है और आवर लोड फॉल्ट डिसेबल रखना है। और इसके बाद में आवर लोड लिमिट है जो अपन ने 130% रखना है। इसके बाद आवर लोड रिज्यूम परसेंटेज 125 रखनी है। अंडर लोड ऑफ स्टेप 2 अंडर लोड लिमिट 15%, अंडर लोड रिज्यूम 25%, लोड अनेबल फिर डिसेबल, लोड अनेबल लिमिट 20%। ये जो सेटिंग आपने वही रखनी है। बस वही वापस आ गया। बाकी कोई चीज़ अपन ने छेड़नी नहीं है इसमें, बस वो